हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फीवर। जैसा कि आपको पता है मानसून सीजन चल रहा है, रेनी सीजन है। इस टाइम फीवर होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस समय जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये फीवर जो है किन किन कारणों से हो सकता है, क्या उसमें सिमिलरिटी है, सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन करवाने चाहिए और किस टाइप से उसको डायग्नोसिस करके फिर ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये तीनों मच्छर के काटने से होते हैं। टाइफाइड फीवर जो है वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। चिकनगुनिया और डेंगू फीवर में दोनों में जॉइंट पेन, बैक पेन, ये सब और पूरी बॉडी में फटीग होना, वीकनेस होना ये रहता है। लेकिन चिकनगुनिया में ये कुछ ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। इवन ब्लीडिंग तक भी चिकनगुनिया में हो सकती है और इवन पूरी बॉडी पे रैशेज आ सकते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट इन चिकनगुनिया एंड डेंगू, बट सीवियरिटी चिकनगुनिया में बहुत ज्यादा हो सकती है। जो मेन सिम्टम जो टाइफाइड में होता है वो सिम्टम होता है पेट दर्द होना या फिर कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो सकता है। ये इसके प्रोमिनेंट सिम्टम है। फीवर के साथ साथ ये 4 सिम्टम जो पेट दर्द, कमजोरी और कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, ये इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। और अगर मलेरिया की बात करें, मलेरिया में सिम्टम कैसे आएंगे? चिल्स एंड रिगर आएंगे, काफी ज्यादा ठंड लग के बुखार चढ़ेगा, जो कि मेन सिम्टम मलेरिया के फीवर में होता है। इसके अलावा वीकनेस और बाकी कफ एंड कोल्ड हो सकता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट पे कि हमें क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने चाहिए, किस डिजीज को पता लगाने के लिए किस टाइप का फीवर है। तो मलेरिया में मलेरिया पेरिफेरल ब्लड फिल्म करानी चाहिए और मलेरिया एंटीजन टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि मलेरिया फीवर है या नहीं है और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया में एंटीजन टेस्ट होता है जो कि करवा सकते हैं और साथ में एंटीबॉडी टेस्ट, IgG, IgM होते हैं, वो टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे हम इन दोनों का डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसी तरीके से टाइफाइड फीवर के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो विडाल टेस्ट करवा सकते हैं और या फिर टाइफाइड IgG, IgM एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे हमें डायग्नोसिस का कंफर्मेशन हो जाता है। पैरेलल इनमें CBC काउंट सब में करवानी चाहिए, तो इससे हम डायग्नोसिस बना लेते हैं। और साथ में इनमें हमें प्लेटलेट्स काउंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। प्लेटलेट्स काउंट चेक करते रहना चाहिए एवरी अल्टरनेट डे, एवरी डे, सो दैट कि अगर ये कोई बिल्कुल कम हो रही है तो हम उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकें। अगर प्लेटलेट काउंट्स 20,000 से कम जा रही हैं, then definitely you should go hospital and hospitalize, and so that we can monitor the platelets counts and any complication regarding this। और डेंगू में जैसे प्लेटलेट्स अगर 20,000 से कम जाते हैं तो हॉस्पिटलाइज होकर हमें चेक करना चाहिए। और ब्लीडिंग रिस्क इसमें काफी ज्यादा हो जाता है जब प्लेटलेट डाउन होती है, तो ब्लीडिंग रिस्क को कम करने के लिए हमें प्लेटलेट एवरी अल्टरनेट डे चेक करवाना चाहिए कि क्या है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करनी है या नहीं करनी है वो डिसीजन ले पाए। मलेरिया के ट्रीटमेंट में एंटी मलेरियल ड्रग अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो एंटी मलेरियल ड्रग इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी चाहिए और साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे हमें कोल्ड एंड कफ के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए। और फीवर अगर आ रहा है तो कोल्ड स्पंजिंग भी की जा सकती है और पैरासीटामोल राउंड द क्लॉक दी जा सकती है। एंड डेंगू और चिकनगुनिया में कोई ज्यादा ट्रीटमेंट डेफिनेटिव थेरेपी नहीं है, बट सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है, जिसमें फीवर से रिलेटेड जो भी है या पेन किलर देना है या फिर लगता है आपको कि कोल्ड एंड कफ है तो उससे एंटी एलर्जी देनी है, तो वो हम चिकनगुनिया और डेंगू में दे सकते हैं। अगर प्लेटलेट्स काउंट कम जा रही है तो रैंडम डोनर प्लेटलेट या सिंगल डोनर प्लेटलेट वी कैन ट्रांसफर। और टाइफाइड फीवर के अंदर हमें एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन देनी पड़ती है और साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जैसे कि फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल, और कोल्ड एंड कफ है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन, अगर वीकनेस है तो साथ में हम सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे हम मल्टीविटामिन दे सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, मेन स्टेज ट्रीटमेंट बता दिया, कैसे इनको प्रिवेंट रखना है, पानी को इकट्ठा होने से बचाना है, पानी कहीं भी घर के आसपास नहीं खड़ा होना चाहिए। और साथ में जैसे ही आपको बुखार आता है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इन्वेस्टिगेट करवा के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, सो दैट कि वी कैन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम दिस डिजीज। ठीक है सर, थैंक यू। ऐसे ही मानसून पे हम और चर्चा करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि और क्या क्या हम मानसून में केयर कर सकते हैं, किस तरीके से हम बीमारियों से बचा जा सकता है इस रेनी सीजन में। थैंक यू वेरी मच।